नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक न्यू टॉपिक के साथ। पॉलिटी अभी हम लोग कवर कर रहे हैं और पॉलिटी में दो टॉपिक कवर कर चुके हैं, संविधान के स्रोत और उसका थ्योरी के साथ पीवाईक्यू भी कर चुके हैं और हम लोग भारतीय संविधान के भाग भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ की बात करें तो वर्तमान में अभी कितने अनुसूची हैं? तो 12 अनुसूची, लेकिन मूल संविधान में 8 अनुसूची ही थी और वर्तमान में अभी 12 अनुसूचियां हैं। और भारतीय मूल संविधान के भागों की बात करें तो 22 भाग था और 395 अनुच्छेद और उनके साथ साथ 8 अनुसूचियां भी थी। लेकिन वर्तमान में अब 25 भाग हो गया, 470 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ये दो पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ देता है कि वर्तमान में कितने अनुसूचियां हैं और मूल संविधान में कितना अनुसूची था। ठीक है, इसलिए मैंने ये पॉइंट कवर कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं पहले अनुसूची से। पहला अनुसूची है आपका जो है कि भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। यानी पहले अनुसूची में क्या बताया गया है? भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि भारत में कितने राज्य हैं। तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, छोटा सा पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। राज्य तो कभी नहीं पूछता है लेकिन केंद्र शासित पूछ देता है कि भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित हैं। तो 8 है। ठीक है, अब दूसरी अनुसूची की बात कर लेते हैं। तो दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में वर्णन किया गया है, वेतन और पेंशन के बारे में। तो इसमें किस किस के वेतन के बारे में बात किया गया है? तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष, उच्च न्यायालय जैसे अधिकारियों के वेतन और भत्ते और पेंशन का इसमें उल्लेख है। तो दूसरे अनुसूची में वेतन का उल्लेख है। तीसरे अनुसूची में शपथ से संबंधित है, यानी तीसरे अनुसूची में शपथ का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, इन सभी के शपथ का वर्णन है। चौथे अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। राज्यसभा में किस चीज का वर्णन है? सीटों का बंटवारा के बारे में बताया गया है चौथे अनुसूची में। पांचवा अनुसूची में क्या बताया गया है? पांचवा अनुसूची में यह बताया गया है कि जो भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रावधान है। ये अनुच्छेद 5 है। अनुच्छेद 6 में क्या बताया गया है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य की जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण। एक चीज सबसे पहले कि ये आपको स्टार कर लीजिएगा, पेपर में ज्यादा क्वेश्चन बनता है तो छठे अनुसूची से ही बनता है। छठा अनुसूची जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये 4 राज्य ही पूछता है। तो इसको आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा, ATM। ठीक है, ए से असम, टी से त्रिपुरा और एम से मिजोरम और मेघालय। ATM याद कीजिएगा, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। ठीक है, अगला अनुसूची है 7वां अनुसूची और ये तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7वें अनुसूची में संघ एवं राज्य शक्तियों का विभाजन बताया गया है, जिसमें कि 3 भागों में विभाजित किया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जिसमें से समवर्ती सूची बहुत बार पूछता है कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और जो भी दोस्त संविधान के स्रोत नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लेंगे। ठीक है, 8वीं अनुसूची, ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुसूची है। इसमें भाषाओं का उल्लेख है और मूल संविधान में ना 14 ही भाषा थे। कितने भाषा थे? 14 ही भाषा थे और वर्तमान में अब 22 भाषाएं हो गए हैं। ठीक है, तो 14 भाषा थे तो 8 भाषा को जोड़ा गया। अब इसको किस किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया, यही प्रश्न कई बार बनता है, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले कौन कौन से 22 भाषाएं हैं वो जान लेते हैं। तो 22 भाषाएं इस प्रकार हैं: असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 22 भाषाएं हैं हमारे। और इनमें से 14 भाषाएं जो मूल संविधान में थे। अब कौन कौन से 8 भाषाएं जोड़े गए हैं? तो देखिए, जो 15वें भाषा जोड़ा गया वो जोड़ा गया सिंधी, जो कि 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा जोड़ा गया। किससे जोड़ा गया? 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा। अगला संविधान संशोधन जो हुआ था 71वां संविधान संशोधन 1992। इसमें क्या क्या जोड़ा गया? इसमें जोड़ा गया 3 भाषा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। क्या क्या? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली।
इसको याद करने का ट्रिक बता देता हूं। इसको याद कीजिएगा नमक से। किससे? नमक से। नमक से कैसे याद करना है? न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। ठीक है, न से न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी, यानी 71वां संविधान संशोधन से नमक जोड़ा गया था। अब अगला जो है वो है 92वां संविधान संशोधन 2003। इससे 4 भाषाएं जोड़े गए थे, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और इसको याद करने का तरीका मैं बता देता हूं, ट्रिक। इसको याद कीजिएगा एसडीएम बाबू से। किससे याद कीजिएगा? एसडीएम बाबू से। एसडीएम बाबू। ठीक है, एस फॉर हो जाएगा आपका संथाली, डी फॉर डोगरी, एम फॉर मैथिली और बाबू से हो जाएगा आपका बोडो। ठीक है, एसडीएम बाबू से आपको कौन सा याद रखना है? 92वां संविधान संशोधन 2003 से 4 भाषाएं जोड़े गए थे। ठीक है, तो ये कुछ छोटे मोटे ट्रिक थे। अब हम आते हैं 9वीं अनुसूची पे। 9वीं अनुसूची जो थी ये भी जोड़ा गया था, क्योंकि मूल संविधान में 8 ही अनुसूची थे। तो 9वीं अनुसूची क्या जोड़ा गया था? तो इसमें जोड़ा गया था भूमि सुधार। और ये किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। किससे जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन 1951 से। अब 10वीं अनुसूची क्या कहता है? तो 10वीं अनुसूची में बताया गया दल बदल पर रोक, दल बदलने पर रोक के बारे में बताया गया है। और ये भी जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन 1985 में। ठीक है, अब है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची क्या है? तो 11वीं अनुसूची में बताया गया है पंचायती राज के बारे में। किसके बारे में? पंचायती राज के बारे में। और पंचायती राज में कुल विषय की जो संख्या है ना वो है आपका 29। कितनी है? 29 विषय है। ठीक है, वर्तमान में याद रखना है, कभी कभी पूछता है पंचायती राज में कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। और ये किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा, लेकिन लागू हुआ था 1993 में। और पंचायत किस में बताया गया? पंचायतों का गठन तो आर्टिकल 40 में है। ठीक है, आर्टिकल किस में है? आर्टिकल की बात कर लें तो आर्टिकल 40 में है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 12वीं अनुसूची, तो 12वीं अनुसूची में क्या बताया गया है? और ये आखिरी अनुसूची है, इसमें शहरी प्रशासन के बारे में बताया गया है। और इसमें भी विषय पूछता है, तो इसमें कुल विषयों की संख्या है 18। ठीक है, इसमें भी याद रखिएगा पंचायती राज में 29 विषय हैं और शहरी प्रशासन में, नगर पालिका में, यानी कुल विषय जो है वो है 18। अब ये किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था उसी के साथ साथ 74वें संविधान संशोधन 1993 में ही। ये भी जुड़ा था 1992 में, मतलब 1993 में लागू हुआ। और उसी के साथ साथ शहरी प्रशासन भी जुड़ा था। तो ये हमारे थे अनुसूची। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। और नया टॉपिक होगा आपका महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।